World Model of Education offers an advice on financing and organization of education too. Let's see what is that. Financing. Basic subsidies from the state but a considerable share from local and medium levels. कि basic share जो है वो state से आएगा कि state should be responsible for funding education, लेकिन साथ साथ में medium level और local level के ऊपर भी share आ सकता है जिसमें corporate social responsibility के तहत कंपनीज जो हैं वो भी एजुकेशन के अंदर शेयर दे सकती हैं. प्राइवेट फाइनेंसिंग इज ऑल्सो अलाउड इन वर्ल्ड मॉडल ऑफ एजुकेशन. प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो भी अपना शेयर रख सकते हैं. Let's see what is advised organization in world model of education. Decentralized bodies for decision making. Decision making should be with decentralized bodies. यहाँ पे centralized mechanism is not proposed by world model of education. Reason ये हो सकती है कि ख़ास तौर पे वो मुल्क जो कि बहुत बड़े हैं, huge population है, वहाँ पे centralized mechanisms do not work. School-based management, schools are made responsible to manage their day-to-day affairs. Again, there is decentralization to the level of schools. There is community participation. Community needs to be involved in some way or other through student councils or some other mechanisms so that they can contribute in developing and raising the standard of school. Then there must be national skeleton and national framework. Let's see what is a national skeleton and what is national framework. A national skeleton regarding education. Education skeleton includes those aspects of education which are related to physical structure of education. For example, school population ratio. कि एक स्कूल कहाँ पर होना चाहिए, कितनी पॉपुलेशन होगी एक जगह के ऊपर, तो उसके लिए स्टेट एक स्कूल खोलेगी. सो दैट इज एजुकेशन स्केलेटन. नंबर ऑफ कॉलेजेस, प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज अगेन डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स. स्केलेटन में एक और अहम चीज़ है पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स रेशियोज एंड काइंड्स के एक मुल्क के अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं, कितने गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे और उनकी टाइप्स क्या होंगे. क्या एनजीओ फंडेड होंगे, मिशनरी स्कूल्स होंगे या उसमें आपके प्राइवेट ओनर्स होंगे या स्टेट के ही स्कूल्स होंगे. इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिशिंग क्राइटेरिया. दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. जो हम एजुकेशन स्केलेटन की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर फंड्स मौजूद हैं एंड यू वांट टू ओपन अ स्कूल, यू आर अलाउड टू ओपन अ स्कूल, या यू वांट टू ओपन अ यूनिवर्सिटी, यू आर अलाउड टू ओपन अ यूनिवर्सिटी. ऐसा नहीं है. जो स्ट्रक्चर है स्टेट का वो ये भी आइडेंटिफाई करता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने का क्राइटेरिया क्या होगा. तो दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट. अगर स्टेट ऐसा नहीं कर रही देन वी कैन से दैट द इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मॉडल ऑफ एजुकेशन. एंड देन रिसोर्स प्रोविजन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन स्केलेटन. National skeleton of education. Why national skeleton of education is important? Why should we have a national skeleton? National skeleton helps in standardization of physical structures of education. तो ऐसा नहीं होता अगर फिजिकल एजुकेशन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक नेशनल स्केलेटन नहीं है, तो उससे कुछ इलाके पॉपुलेशन के दे वुड बी डिप्राइव्ड वाइल अदर्स वुड बी प्रिविलेज्ड. तो नेशनल स्केलेटन का फ़ायदा ये है कि देयर वुड बी स्टैंडर्डाइजेशन. लेट्स सी व्हाट इज़ फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन. अर्ली ईयर्स स्कूलिंग, कि कितने साल की स्कूलिंग होगी इन अर्ली ईयर्स. What would be the total compulsory education years. लोअर सेकेंडरी एजुकेशन किस किस साल में होगी, सेकेंडरी एजुकेशन क्या होगी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्या होगी, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, ग्रेजुएट स्टडीज़ कि नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने इन्वॉल्व्ड होंगे और हर नंबर ऑफ़ ईयर्स को कंप्लीट करने के बाद, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद
कौन सी क्वालिफिकेशन दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चे ने 10 साल की तालीम मुकम्मल कर ली है और वो पास हो गया है, तो देन व्हाट सर्टिफिकेशन वुड बी गिवन टू द चाइल्ड, दैट वुड बी मैट्रिकुलेशन। इसी तरीके से इंटरमीडिएट के लिए कितने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग चाहिए। सो ओवरऑल देयर मस्ट बी अ फ्रेमवर्क, नेशनल फ्रेमवर्क, क्योंकि अगर नेशनल फ्रेमवर्क नहीं होगा देयर कुड बी एनोमलीज। इसकी एक मिसाल हम दे सकते हैं फ्रॉम टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स कि एक वक्त था जब पाकिस्तान में कि मैट्रिक के बाद पीटीसी ऑफर किया जाता था, तो वो भी एक उस्ताद था। सीटी के बाद भी एक उस्ताद, सर्टिफिकेट इन टीचिंग, वो 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद 1 साल के लिए किया जाता था। फिर 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद आपने 1 साल और लगाया, यू गॉट बीएड। अब बीएड 4 इयर्स का ऑफर हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में दो देयर इज 4 इयर्स बीएड, बट एट द सेम टाइम डिफरेंट काइंड्स ऑफ certifications and teacher education programs are being offered all over Pakistan. तो एक ऐसा टीचर जिसकी 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और 1 साल की टीचिंग क्वालिफिकेशन है, वो भी उस्ताद है। और एक ऐसा टीचर जिसकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन और उसके बाद 1 साल का बीएड है, वो भी उस्ताद है। और 4 इयर्स एजुकेशन वाला भी एक उस्ताद है। सो देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। इफ देयर इज अ नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, इट हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइजेशन। सो वर्ल्ड मॉडल ऑफ एजुकेशन offers advice on financing as well as on organization of education. National skeleton of education and national framework of education, they are important elements of world model of education.